हरि ओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, कैवल्योपनिषद के चिंतन में हमने देखा कि अश्वलायन नाम के शिष्य अपने गुरु के पास पहुंच गए हैं, है ना। और अभी वो क्या कहते हैं? कल हमने देखा था, अतश्वलायनो भगवन्तं परमेष्ठिनम् उपसमेत्य उवाच। उवाच क्या बोले? अब देखते हैं। अश्वलायन प्रार्थना करते हैं। अधि भगवन् ब्रह्म विद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिसेव्यमानां निगूढां यया चिरात् सर्व पापं व्यपोय परात् परं पुरुषं याति विद्वान्। अधि मुझे सिखाइए। भगवान, हे प्रभो, हे सद्गुरु, आप मुझे सिखाइए। ब्रह्म विद्यां, मुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान दीजिए। यह ब्रह्म विद्या कैसी है? वरिष्ठाम, सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है। सदा सद्भि सेव्यमानाम, सद्भि सज्जन लोगों के द्वारा सदा जिसकी सेवा होती है, जिसका सेवन होता है, जिसका अध्ययन अध्यापन होता है, वह ब्रह्म विद्या। अधि भगवन ब्रह्म विद्यां वरिष्ठाम सदा सद्भि सेव्यमानाम, और निगूढ़ाम, जो बहुत गूढ़ है, सर्वसामान्यतया जो प्राप्त नहीं होती, निगूढ़ाम। यया चिरात, यया अचिरात, यया में जिसके द्वारा, अचिरात अविलंब तुरंत, यया अचिरात सर्व पापम व्यपोय, सभी पापों से मुक्त होकर, सर्व पापम व्यपोय परात् परम पुरुषम याति, परात् पर पुरुष को प्राप्त हो जाता है। कौन? विद्वान। देखिए क्या चीज मांगी है। फिर से एक बार। अधि भगवन् ब्रह्म विद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिसेव्यमानां निगूढां यया चिरात् सर्व पापं व्यपोय परात् परम पुरुषं याति विद्वान। है ना। अधि सिखाइए, समझाइए, प्रार्थना कर रहे हैं। शायद इसके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन उन्होंने किया होगा, और वो बताते हैं, जताते हैं कि मुझे पता है ब्रह्म विद्या क्या है, इसलिए तो ब्रह्म विद्या की महिमा बता रहे हो। गुरु को दिखाना चाहते हैं वो कि मुझे पता है ब्रह्म विद्या क्या है, मैंने इसके लिए साधन किया हुआ है, ब्रह्म विद्या की जानकारी भी मैंने एकत्रित की हुई है, लेकिन मुझे पता चल गया है कि सद्गुरु की कृपा के सिवा यह ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अधि ही भगवन, भगवन कल भी बताया था कि भग नाम के सभी 6 गुणों से जो संपन्न है, उसमें यश है, श्री है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, वैराग्य है, वीर्य है, ऐसे 6 गुणों का वर्णन आता है। तो सद्गुरु जो हैं, जो शिक्षा देने वाले हैं, वो भी तो ब्रह्म विद्या संपन्न होंगे ना।
उनके पास इसका ज्ञान होगा तभी तो वो देंगे। एक बात जो मुझे समझ में आ रही है ना, ये अश्वलायन जी जो है ना, ये ब्रह्म विद्या के बहुत अच्छे प्रचारक दिखते हैं पहले ही। देखिए, ये ब्रह्म विद्या का वर्णन इतना अच्छा कर रहे हैं अपने सदगुरु के सामने कि सदगुरु को भी पता चल रहा है कि इनको ब्रह्म विद्या के बारे में अच्छी जानकारी है। इतना ही नहीं, ये हमारे मन में भी एक ही वाक्य से जिज्ञासा निर्माण कर रहे हैं कि हम भी जाने कि ब्रह्म विद्या क्या है। ऐसा वर्णन इसका आएगा। देखिए, ब्रह्म विद्यां वरिष्ठाम, ये ब्रह्म विद्या क्या है, ये हमारे लिए एक दो वाक्य में देख लें। ब्रह्म माने सर्वव्याप्त चैतन्य, उसका जो ज्ञान है उसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। और सर्वव्याप्त में मैं भी आ गया, तो मेरा स्वयं का ज्ञान, मैं क्या हूँ इसका ज्ञान है, यह भी ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो देखिए, मजा ऐसी है कि बाकी सभी विद्याओं को जानने वाला मैं हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझे सभी चीज़ों का ज्ञान है, लेकिन सभी को जानने वाला मैं कौन हूँ इसका ज्ञान हमें ब्रह्म विद्या देती है। इसलिए ब्रह्म विद्या श्रेष्ठ है। वरिष्ठाम, आप भी जानना चाहेंगे ना? ये देखिए कैसा एक ही शब्द में कितना अच्छा वर्णन है। ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम और सदा सद्भि सेव्यमानम। सद्भि माने सत लोग, सत जन, सद आचार करने वाले, सदाचारी, हमेशा अपने सत स्वरूप में स्थित रहने वाले। ऐसे जो लोग हैं जो हमेशा इसकी सेव्यमानम, जो इसकी सेवा करते हैं, माने इसका अध्ययन करते हैं, इसका अध्यापन करते हैं, इसका प्रचार करते हैं और इसका सेवन भी करते हैं, माने ब्रह्म विद्या में रमण करते हुए आत्मानंद में रहते हैं। सदा सद्भि सेव्यमानम निगूढ़ाम, जो बहुत ही गूढ़ है, ग्रंथों से नहीं जानी जा सकती। क्यों? थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। ये ब्रह्म तत्व जो है ना, वो सभी लोग कहते हैं कि शब्दों के अतीत है, शब्दों से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज किसका वर्णन करते हैं कि ये शब्दे विन संवाद जे, इंद्रिया निर्णता भोगीजे, बोला आदि झोंबीजे प्रमेयासी। एक शब्द यहाँ वहाँ हो गया होगा, देखिए। ये शब्दे बिना संवाद दीजिए, जिस शब्दों के बिना ही जिसका संवाद होता है, जिसकी चर्चा होती है। इंद्रियां निर्णिता भोगीजे, इंद्रियों को पता भी नहीं चलता है और उस आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का भोग हो जाता है। और बोला आदि झोंबीजे प्रमेयासी, माने मैं बोल रहा हूँ ब्रह्म आत्म तत्व के बारे में, बोलने के पहले ही वहाँ तक पहुँच जाता हूँ। जनरली क्या रहता है, हमारा अर्थ जो है वो शब्दानुगामी नहीं होते हैं, शब्दानुगामी होते हैं, शब्दों का अनुसरण करते हैं। तो पहले हम तक शब्द पहुँचते हैं और उसके बाद अर्थ आता है। लेकिन ये ब्रह्म विद्या और आत्म तत्व ऐसा है कि शब्द पहुँचने के पहले ही वहाँ तक ये आत्म तत्व पहुँच गया रहता है। ऐसा महान है। शब्दों में इसका वर्णन हो सकता है, लेकिन शब्दों से इसका ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी कहते हैं कि शब्दों के ये अतीत है, शब्दों में इसका सार या तत्व आ नहीं सकता, और जो शब्दों में आ नहीं सकता उसको फिर ग्रंथों में कैसे ग्रथित किया जा सकता है। इसलिए किताबों को पढ़ के, ग्रंथों को पढ़कर ब्रह्म विद्या जानी नहीं जा सकती। इसीलिए गुरु के पास जाना पड़ता है। आपको मजा बताता हूँ। स्वामी तपोवन जी महाराज सिखाते समय
ऐसे ही कुछ बोल रहे थे स्वामी चिन्मयानंद जी को। तो गुरुदेव हमारे बड़े प्रॉम्प्ट थे और कुछ शंका मन में रखते नहीं थे, अत्यंत आदर से पूछते थे। तो उन्होंने तुरंत पूछ लिया कि अगर ब्रह्म विद्या शब्दों से जानी नहीं जा सकती है तो शब्दों में इसका वर्णन ही क्यों करते हैं, और आप भी तो शब्दों के बारे माध्यम से सब बोल रहे हैं। तो पूज्य महाराज उस समय चुप रह गए, कुछ बोले नहीं। शायद चिन्मयानंद जी को लगा होगा कितना अच्छा प्रश्न मैंने पूछ लिया। एक दो दिन बात आई गई हो गई। उसके बाद एक बार तपोजी महाराज ने स्वामी चिन्मयानंद जी से कहा, अरे थोड़ा पानी तो पिलाना। तो चिन्मयानंद जी लोटे में एक पानी लेके आ गए। उसको देख के बड़े क्रोध में तपोजी महाराज बोले, क्या कर रहे हो, मूर्ख हो क्या, ये लोटा क्यों लेके आए? चिन्मयानंद जी बोले, आप ही ने तो कहा पानी लाने के लिए। लोटा क्यों लाए हो पूछ रहा हूं मैं। आप ही ने तो पानी मांगा ना। मैंने पानी मांगा है, तुमने लोटा क्यों लाया, मूर्ख हो क्या तुम? और गुरुदेव भी हमारे उस समय बहुत टेम्परामेंट उनका बहुत, बोले कमाल है, आपने पानी मांगा है पीने के लिए, मैं पानी लाऊंगा कैसे, लोटा तो चाहिए ना, गिलास तो चाहिए ना कुछ तो। फिर तपोजी महाराज हंसे। आप समझे, तुम किसी भी बर्तन के सिवाय पानी नहीं ला सकते। उसी प्रकार ब्रह्म विद्या जो है वो शब्दों के माध्यम से ही तुम्हारे तक पहुंचाई जा सकती है, लेकिन बाद में उन शब्दों का भी विलय करते हुए उसके भावार्थ तक तुमको पहुंचना होता है। यह है ब्रह्म विद्या, और इसीलिए यह गूढ़ है। भगवद गीता पढ़ते समय देखता था भगवान श्री कृष्ण लिखते इति गुह्यतमं शास्त्रम। तो मैं कहता इसमें गुह्य क्या है? अरे प्रिंट में है, सभी किताबों में है, कोई भी पढ़ सकता है। गीता प्रेस की किताबें ले लो तो एकदम सस्ते में किताब मिलती है, उसमें गुह्यतम क्या है सबको मालूम है ये। लेकिन जब उसका अध्ययन मैं स्वयं करने लगता या गुरुजनों से उसके बारे में विवरण पढ़ता सुनता तो पता चलता कि अध्याय खत्म हो गया, उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण कौन सा गुह्य बताने वाले हैं वो समझ में ही नहीं आया, इतना गूढ़ है वो। ब्रह्म विद्या निगूढ़ा है ना। इसलिए इसका अध्ययन स्वयं प्रेरणा से, स्वयं की प्रभा से, स्वयं की प्रज्ञा से नहीं हो सकता, स्वयं प्रेरणा से हो सकता है सदगुरु के पास जाकर। इसके बारे में आगे और चिंतन करेंगे हम लोग मिलकर। तब तक के लिए हरिओम तत्सत, नारायण नारायण।